बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब वॉइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, म्यूज़िक इंडस्ट्री को और ख़ास तौर पर पॉप इंडस्ट्री को अगर आप एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करना हो तो आप उसे स्टीनिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं, यानी शैतानी कारोबार। क्योंकि इसका काम ही इस शैतानी मकसद को प्रमोट करना है और नौजवान नस्ल को बेराह रवी के रास्ते पर लगाना है, और इसके साथ साथ दुनियावी लज्जत, माल व दौलत, शोहरत और हर उस गैर अखलाकी काम को खूबसूरत बनाकर इंसानों को गुमराह करना है जो रहमान की नहीं बल्कि शैतान की तालीम है। इसलिए अब कोई भी आप पॉप सॉन्ग उठाकर देख लें, वहाँ पर आपको बेहुदा किस्म के लिरिक्स, वाहियात किस्म की ड्रेसिंग, ड्रग्स, पैसे और दौलत की नुमाइश को देखकर लोग इन तमाम बेहुदा कामों को अच्छा समझना शुरू हो जाते हैं। और शैतान का काम ही यही है कि वो चाहता है कि लोग रहमान की इबादत के बजाय मेरी इबादत करें, और वो इसलिए नौजवान नस्ल को इस काम पर लगा रहा है। मज़ीद वीडियो को डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल मुनीब वॉइस पर नए हैं तो उसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों, इन गानों के अलावा और इन जैसे लोगों को जो मौसीकी से वाबस्ता हैं, उन्हें गानों के अलावा कोई मकसद समझ आता ही नहीं है। लग्जरी कार्स, हाउस, मनी, फेम को अपने ऊपर ऐसे सवार कर लेते हैं जैसे वो समझते हैं कि पूरी दुनिया इनके कदमों के नीचे है। और ऐसे लोग अल्लाह की इबादत से गाफिल होकर शैतानी तालीम पर अमल पैरा हो जाते हैं, और ये लोग ऐश इशरत में पड़ जाते हैं। वो माल और दौलत जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया, ऐ लोगो, मुझे तुम पर गुर्बत का डर नहीं है, बल्कि डर इस बात का है कि दुनिया की माल और दौलत और लज्जतें तुमको अपना शिकार ना बना लें, जैसा कि तुमसे पहले लोगों को शिकार किया गया, और ये तुम्हें भी पहले वाले लोगों की तरह हलाक ना कर दें। नाजरीन, जाहिर सी बात है कि गंदी और नापाक चीज़ या जगह से हैर की तवक्को करना बेसूद है, ख़ास तौर पर किसी पाक चीज़ का। दोस्तों, जब भी इस्लाम दुश्मन को मौका मिलता है, वो इस तरह के गंदे खेल के ज़रिए इन गानों और पॉप इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों की दिल आज़ारी और इस्लाम की तौहीन और इस्लामी तालीमात को ना मानते हुए इन गानों के ज़रिए बेखुदगी फैलाने में हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग जानते हैं कि मुसलमान तादाद में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुसलमान एक पेज पर नहीं हैं, और मुसलमान हमारे खिलाफ़ कोई मंसूबा नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक दूसरे को अलग अलग फ़िरक़ों में तकसीम करते हैं। उनको भी मालूम हो चुका है कि मुसलमान भी दुनियावी लज्जत और माल और दौलत में डूब चुके हैं। ज़्यादातर मुसलमान भी दुनिया की ऐश इशरत और माल और दौलत में शिकार हो चुके हैं, और उन्हें भी आखिरत का कोई डर नहीं है। दोस्तों, 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बयान फरमाया था, बल्कि डराया था कि इस माल और दौलत को अपने ऊपर हावी ना होने देना। नाजरीन, हाल ही में एक अमरीकी फ़ीमेल सिंगर रियाना, जो कि एक शैतानी ग्रोह की सरकर्दा है और इल्यूमिनाती की मेंबर और उसकी नुमाइंदा है, कुछ दिन पहले एक फ़ैशन शो में एक बेहुदा किस्म की डांस और एक गाने का अहतमाम किया गया, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए उनकी बयान करदा हदीस, जो कि वो हदीस क़यामत के मुतल्लिक़ थी, उस हदीस को रीमिक्स करते हुए गाने में इस्तेमाल किया गया। आप इसके खुले आम तौहीन और गुस्ताहाना सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम मुसलमान अब भी सुन्नी, शिया और अहले हदीस के फ़िरक़ों में पड़े हुए हैं, और हम मुसलमान खुद अपने हाथों से मुसलमानों के गले काट रहे हैं। अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो बाहर वालों को तो मौका मिल जाएगा हमें कमज़ोर करने का, और हम मुसलमान एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ने तक से गुरेज़ा हैं, और ये मुसलमान एक दूसरे को काफिर कहने में लगे हुए हैं। और दूसरे लोग जो शैतान के पैरोकार हैं, वो हमारी कमज़ोरी को जानते हुए इस तरह के काम कर रहे हैं, और वो जानते भी हैं और उन्हें मौके का फ़ायदा भी खूब उठाना आता है। और ये लोग इस तरह के काम करके हम मुसलमानों को तोड़ने में लगे हुए हैं, और ये शैतानी लोग हर तरफ से बल्कि चारों तरफ से मुसलमानों पर हमला आवर हो रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या फिर इकॉनमी हो। ये बात तो आप वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि यह तौहीन को इत्तफाक नहीं हो सकती, बल्कि ये इल्यूमिनाती एजेंडे में शामिल है कि ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाकर मुसलमानों को कमज़ोर करें।
اور ان کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نام نہاد مسلمان لیڈروں، مذہبی اسکالروں کو ہوش تک نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور دنیا کے شیطانی لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ لوگ دنیا کی لالچ اور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ پہلے سے ہی پلان ہوتا ہے۔ ایسے فیشن شو تو پلان کر کے ترتیب دیے جاتے ہیں، ماڈل سے لے کر فیشن ڈیزائنر، اور اس میں استعمال ہونے والے میوزک اور لائٹس تک، یہ تمام چیزیں پلان ہوئی ہوتی ہیں۔ دوستو، جو گانا فیشن شو کے دوران چلایا گیا تھا وہ پہلے ہی سے 2 سال پہلے یوٹیوب پر موجود تھا۔ اس کو ری مکس کرنے کے بعد امریکی گلوکارہ ریانا نے اس گانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے متعلق حدیث کو شامل کیا، اور یاد رہے کہ ڈوم کا مطلب بھی قیامت ہے یا تباہی۔ دوستو، قرآن پاک کے بعد جو حدیث ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حدیث کو مسلمان پڑھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک اس حدیث کو منتقل کرتے ہیں، لیکن اس ملعونہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو گانے میں شامل کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے متعلق حدیث کو توہین کی۔ ان لوگوں کو خیال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے اور جو نشانیاں قیامت کے بارے میں بیان کی ہیں وہ ایک کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے بارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم میں ایندھن ہوں گے۔ دوستو، ان جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ کافر لوگ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھیں گے اپنے سامنے، تو وہ لوگ جو قیامت کو جھوٹ اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ لوگ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں کچھ مہلت دیں تاکہ ہم توبہ کر سکیں۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب تمہارا ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے اپنی غلطیوں کی توبہ بھی کی، لیکن فرعون کا اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائیں گے کہ اے کافرو، تم ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ، اور تم لوگوں کا ایمان والوں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی ایمان والوں میں شامل کر، اور اب ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اپنے پروردگار سے توبہ طلب کریں۔ وہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ ہماری توبہ قبول کر کے ہمیں معاف فرما دے گا۔ اب ہمیں متحد ہو کر ان شیطانی اور علماناتی گروہوں سے مل کر مقابلہ کرنا ہوگا، اور ان کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنا ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی نبی کی امت میں شامل کر۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔